स्टैटिस्टिक पास पेपर सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट की थी और उसके अंदर ईयर 2018 का सेक्शन बी सॉल्व करके उसकी वीडियो अपलोड की थी। आज हम इसका सेक्शन सी सॉल्व करने वाले हैं। आपको मालूम है कि इसके पैटर्न के अंदर सेक्शन सी में 3 सवाल आते हैं और उसमें से आपको 2 करने होते हैं। तो जो आपका सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द फॉलोइंग टेबल इज अबाउट मार्क्स अवॉर्डेड टू 30 स्टूडेंट। 30 स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए गए हैं मुख्तलिफ, ठीक है ना। तो ये उनके मार्क्स हैं 23, 32, 36, 41, 10, 25, 41 एंड सो ऑन आगे तक नंबर। तो पार्ट 1 के अंदर कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट करें आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मेकिंग क्लासेस आपने क्या बनानी है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 एंड सो ऑन। पार्ट बी में मेक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द अबव डेटा, ठीक है। 2 इसके पार्ट है और कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास सबसे पहला ये क्राइटेरिया होता है कि हमने देखना होता है कि आपके पास इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये 1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। यहाँ पर इसके क्लास इंटरवल जो 1 से 5 स्टार्ट करवाया तो उसमें 1 तो आ जाएगा, लेकिन अब जाएं कहाँ तक, उसके लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इस पूरे डेटा के अंदर सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो क्या है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये 46 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 नंबर के गैप से हमें 50 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी जो स्टार्ट होगा वो 46 to 50 होगा, तो हम 46 पर तो नहीं रोक सकते। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, क्लासेस बनानी पड़ेगी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। सेकंड पार्ट हमारा होता है टेली मार्क्स निकालने का, जिसके थ्रू हमें पता लग जाता है किस इंटरवल में कितने मार्क्स हैं, ताकि हमें फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज का पता लग जाए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में उससे कहा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लिख लेते हैं, रिलेटिव RF लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास तकरीबन 5 रिक्वायरमेंट हैं और ये 5 चीज़ें हमने करनी। अब क्लास इंटरवल उसने शुरू के 3 बताए, आगे हम कर लेते हैं। पहला उसने क्या बताया 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 और नेक्स्ट आपके पास 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45। अब नेक्स्ट लास्ट सबसे बड़ा नंबर क्या 46। अब मैं इसको रोक नहीं सकता, जो रिक्वायरमेंट है 5 नंबर की वो करनी पड़ेगी 50। तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंटरवल बन गए। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो आपको नहीं बताता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप उस सूरत में फिर मिनिमम वैल्यू लेते हो और मैक्सिमम वैल्यू लेते हो और अपनी मर्जी से इंटरवल रख सकते हो। अगर वो नहीं बोलता कि कितने नंबर का आपने गैप रखना है, वो ये बोल देगा इक्वल आपने इंटरवल रखने, तो आपने 1 से 5 या 10 नंबर का रख लिया, 6 का रख लिया, 3 का, 2 का, तो वो आपकी मर्जी होती है। अगर वो आपको बोलते हैं कि 7 नंबर का आपने इंटरवल रखना है, तो उस हिसाब से आपने नंबर्स के अंदर इक्वलेंसी के साथ 7 नंबर का गैप रखना। टेली मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि कौन सा नंबर कौन से इंटरवल में लाइन कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 23। ये 23 कहाँ पर आएगा, 23 इसमें आएगा, तो हम यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे। 32 कहाँ आएगा, यहाँ पर एक लाइन बना ली। 36 कहाँ आएगा, यहाँ पर एक लाइन बना ली। 41 कहाँ आएगा, यहाँ पर एक लाइन बना ली। 10 कहाँ आएगा, सेकंड वाले में। 25 कहाँ आएगा, 25 आएगा यहाँ पर। 41 कहाँ आएगा, 41 आएगा यहाँ पर सेकंड लास्ट वाले में। उसके बाद 43 कहाँ पर आएगा, सेकंड लास्ट वाले में। 15 कहाँ आएगा, थर्ड वाले में। उसके बाद 34 कहाँ आएगा, 34 आएगा यहाँ वाले में। उसके बाद 17 कहाँ आएगा, 17 आएगा इस वाले में। 5 आएगा सबसे पहले वाले में। उसके बाद 1 वैल्यू कहाँ पर आएगी, सबसे पहले वाले में। 16 का आएगा फोर्थ में। 8 का आएगा सेकंड में। उसके बाद 15 का आएगा थर्ड में। उसके बाद 46 मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे लास्ट में जाएगी।
उसके बाद क्या है 45, 45 कहाँ जाएगा, इससे ऊपर। 39, 39 कहाँ जाएगा, यहाँ। उसके बाद 33 है, 33 कहाँ जाएगा, यहाँ। 12, 12 कहाँ जाएगा, हेड वाले में। उसके बाद क्या है 32, 32 कहाँ जाएगा, इसमें। ये 4 हो गए। उसके बाद 18 है, 18 कहाँ जाएगा, इसमें। उसके बाद क्या है 31, 31 कहाँ जाएगा, इसमें। अब देखिए ये 4 नंबर हो गए थे। जब 5वां होता है तो आप यहाँ पर एक टेढ़ी लाइन बना लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव स्लोप की तरफ, कि इससे आपका एक सेट बन जाता है। उसके बाद 24 है, 24 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। 28 है, 28 आएगा यहाँ पर। उसके बाद 33, 33 आएंगे, एक नया पेयर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद 27 है, 27 का आएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या है 34, 34 का आएगा, 34 आएगा यहाँ पर न्यू पेयर के अंदर। और लास्ट में आपका 4 का आएगा यहाँ। तो ये यहाँ पर आपने नंबर सारे काउंट कर लिए। अब हमारा काम क्या है, आसान। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, टेलीग्राम्स, इसके अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज 1 to 5 कितने हैं, 3। उसके बाद इसके अंदर कितने हैं, 2। उसके बाद इसमें कितने हैं, 3। इसमें भी 3। इसमें भी कितने, 3। इसमें कितने, 2। इसमें कितने, 5, 6, 7। और उसके बाद इसमें कितने हैं, 2। इसमें कितने हैं, 4। इसमें कितना है, 1। तो इसको जब हम टोटल करेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आपके पास यहाँ पर से बोला था कि 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो वही आने चाहिए। तो देख लिया आप 3 और 2 5, 5 और ये 6, 3 और 3 6, 11 हो गया। 11 और ये 3 और 2 5 हो गया, तो ये 16 हो गया। 16 और 7 आपके पास हो जाता है 23, 23 होने के बाद आपके पास आ जाएगा 25, और ये 5 आपके पास कितना हो जाएगा, 30। तो ये आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 आ गया। नेक्स्ट आपने जो मालूम करना है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसने हमें ये नहीं बताया कि लेस देन या मोर देन, तो हम नॉर्मल लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी में एड अप करवाएंगे। तो इसको कैसे करते हैं कि पहली फ्रीक्वेंसी का नंबर हमारे पास 3 ऐसे ही रहता है। सेकंड 3 + 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। 5 के अंदर फिर 3 प्लस करवा देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। 8 यहाँ पर लाए, 8 में फिर 3 प्लस करवा देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 11। 11 यहाँ लेकर आए, न्यू फ्रीक्वेंसी ऐड करवाई 3 = 14। 14 यहाँ पर लेकर आए, प्लस आपने करवा दिया 2, तो ये आपके पास हो गया 16। 16 यहाँ पर लेकर आए, 7 आपने एड अप करवा दिया, तो आपके पास हो गया 23। 23 यहाँ लेकर आए, प्लस ये वाली फ्रीक्वेंसी 2 = 25। यहाँ पर 25 लेकर आए, प्लस करवा दी फ्रीक्वेंसी न्यू 4 = 29। फिर 29 + 1, तो आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ गया, 30। तो ये आपकी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लास्ट आपका रिक्वायर्ड जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास मौजूद है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ये रहा, तो डिवाइड करवाने में हमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे सर, पहली फ्रीक्वेंसी 3 / 30, 2 / 30, then 3 / 30, 3 / 30, 3 / 30। उसके बाद 2 / 30, 7 / 30, और 2 / 30, 4 / 30, और 1 / 30। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो इसका टोटल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो जब आप 3 को डिवाइड करोगे 3 0 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.100। 2 को डिवाइड करोगे 30 से, तो 0.067। फिर अगेन 3 / 30, तो 0.100। इसका भी सेम 0.100।
इसका भी 0.100, 2 डिवाइडेड बाय 30 तो सेम 0.067, 7 को डिवाइड करेंगे 30 से तो 0.233, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 0.067 आपके पास अगेन आ जाएगा। 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.133 आ जाएगा और 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.033 आपके पास होगा। जब इसको आप टोटल करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा टोटल 1। तो ये आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन था। इसके अंदर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके हवाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मीडियन, द मोड एंड लुक एट बोथ ग्राफिकली फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है ना, यानी कि मीडियन और मोड हमने मालूम करना है और उसके बाद ग्राफ से उनकी पोजीशन भी बतानी है। तो आपको क्वेश्चन में एज इन ईयर्स और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दिए हुए हैं। 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 to 28। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 10, 18, 32, 17 और 7, टोटल हो गया आपके पास 84। अच्छा, अब आप एक चीज़ देख लें कि हमारे पास ये जो एज इन ईयर्स दिया हुआ है, ये जो इंटरवल है वो किस शेप में है, क्लास बाउंड्री की शेप में। तो इसलिए हमारे पास एक काम क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। अब हमें मालूम क्या करना है, सबसे पहले मीडियन और मोड मालूम करना है, मीन मालूम नहीं करना। तो हमारे पास जो मीडियन होता है, मीडियन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन का हमारे पास, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी चार्ट की फॉर्म में ग्रुप डेटा का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F सम ऑफ F डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है। L का मतलब लोअर क्लास बाउंड्री, H का मतलब हाइट, इंटरवल के दरमियान का डिफरेंस, F का मतलब फ्रीक्वेंसी और मॉडल क्लास हम निकालेंगे अभी। सम ऑफ F डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास क्या क्लास बाउंड्री चाहिए, तो क्लास बाउंड्री तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। तीसरी चीज़ हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज क्या है, 0, 8 से लेकर 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24 और 24 to 28। ये हमारे पास क्या आ गई, क्लास बाउंड्रीज आ गई। फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 10 है, 18 है, फिर क्या है 32 है, 32 और 7 और 17 के बाद 7 है, तो ये टोटल कितना था, 84 था। ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी था, सम ऑफ F है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का प्लस। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कैसे निकालते हैं कि पहला नंबर ऐसे ही रखा, उसमें दूसरा ऐड करवाए, 10 प्लस 18 इज इक्वल टू 28। तो अब हम प्लस करवा लेंगे किससे, 32 से। तो जब 28 32 से आपके पास प्लस हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 60। 60 को प्लस करवाएंगे 17 से, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 77। 77 को 7 से प्लस करवाएंगे तो ये आपके पास टोटल का आंसर क्या आ जाएगा 84। तो ये आपके पास आ गया। अब आपने इसके अंदर क्या चीज़ निकालनी है, मॉडल क्लास निकालनी है। मॉडल क्लास आप कैसे निकालते हैं, सॉरी मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास आप कैसे निकालते हैं, मीडियन क्लास का फॉर्मूला छोटा सा होता है, यानी कि सम ऑफ F डिवाइडेड बाय 2। फ्रीक्वेंसी का प्लस कितना था 84 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियन क्लास आपके पास आ जाएगा 42 वैल्यू। अब उस 42 वैल्यू को हमने इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है। 42 क्या 10 में आ सकता है, नहीं 28 में आ सकता है, नहीं 60 में आ सकता है,
सबसे पहले इसमें आ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी को अपनी क्या बना लेंगे, मीडियन क्लास बना लेंगे। सो दिस इज योर मीडियन क्लास। अब जो भी आपने वैल्यूज उठानी है, डेटा उठाना है, वो इसी में से उठाना है। तो उसने बोला कि एल का मतलब क्या, आपके पास एल आ गया, यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री। हाइट इज द डिफरेंस 20 माइनस 16, ये हाइट आ गई। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, मॉडल क्लास के दरम्यान वाली एफ लिख दिया हमने। सम ऑफ एफ आपके पास मौजूद है, डिवाइडेड बाय 2 आप कर लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, अक्सर बच्चे समझते हैं शुरू में पढ़ते हैं कि ये नहीं, अगर आपने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियम क्लास वाली ली तो आपका आंसर माइनस में आएगा। कि देखें ना, सम ऑफ एफ कितना 84 डिवाइडेड बाय 2 इज 42, ठीक है। 42 में से मैं 60 माइनस करवाऊं तो माइनस का 18, तो फिर पूरा आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली लेते हैं, यानी कि ये वाली हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये यहाँ पर हमारा डेटा हो गया। अब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पुट कर लें आप वैल्यूज, लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास 16, हाइट यानी कि 20 माइनस 16 इज 4, फ्रीक्वेंसी आपके पास है 32, सम ऑफ एफ 84 डिवाइडेड बाय 2, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी आपके पास 28। अब आप आगे से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 16 प्लस 4 अपॉन 32, ये आ जाएगा 42 माइनस 28, फिर 16 प्लस 4 अपॉन 32, और 42 में से जब आप माइनस करेंगे 28 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40। फिर आपके पास 16 आ गया, 4 को आप 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 56। 56 को आप डिवाइड करवाएंगे 32 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.75। तो लास्ट की दो वैल्यूज रह गई, इन दोनों को प्लस करवाया तो आपके पास मीडियन का क्या आंसर आ गया, 17.75। तो ये आपके पास क्या है, मीडियन का आंसर है। हमें एक आंसर मालूम हो गया। आंसर मालूम हो गया तो हम इसको ग्राफिकली लोकेट भी कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि मीडियन को कौन से ग्राफ से लोकेट किया जाता है। सेकंड हमारे पास क्या है, मोड। सेकंड हमारे पास है मोड। मोड का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला के अंदर दो फॉर्मूले होते हैं, लिटिल बिट चेंजिंग है, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक्स कैप लोअर क्लास बाउंड्री प्लस fm माइनस f1 मल्टीप्लाई बाय h 2fm माइनस f1 माइनस f2। जो दूसरा इसका फॉर्मूला है उसमें चेंजिंग क्या है, fm माइनस f1 प्लस fm माइनस f2। तो आंसर आपका सेम ही आएगा। ज़्यादातर टीचर्स ये फॉर्मूला लिखवाते हैं और स्टूडेंट ये फॉलो करते हैं, आप उससे करेंगे भी तो सेम आपका आंसर आएगा। तो मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डेटा, किसमें, अनग्रुप डेटा में। लेकिन ग्रुप डेटा के अंदर क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। तो हाईएस्ट या सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है इस डेटा के अंदर, वो 32 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो मॉडल क्लास है, मोड निकालने के लिए वो वही है जो क्या है, मीडियन क्लास। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मीडियन मॉडल क्लास। जो मीडियन थी वही मॉडल क्लास है, और अक्सर ऐसा ही होता है। लोअर क्लास बाउंड्री एज इट इज क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एफएम। F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी कि उससे पिछली वाली। तो ये आपके पास आ गई F1। F2 जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग, यानी कि मॉडल क्लास के बाद वाली। तो ये आपके पास आ गई F2, ठीक है ना। लास्ट चीज हाइट सेम वही रहेगा। अब एक चीज देख लें, बट इफ मैं आपको ये कहूँ कि FM ये है, FM ये है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास ये है, तो F1 क्या होगा, उससे ऊपर तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि FM ये है, फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास ये है, तो ये F1 होगा, तो F2 क्या है, नीचे तो कोई वैल्यू नहीं, तो उसका मतलब क्या कि F2 क्या होगा, 0।
तो अब हम वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। x के लोअर क्लास बाउंड भी आपके पास क्या आ गई 16 प्लस fm फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 32 माइनस f1 इज 18 मल्टीप्लाई बाय हाइट 20 माइनस 16 इज इक्वल टू 4 2 fm का मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 32 और माइनस f1 कितना है 18 माइनस f2 कितना है 17। तो ये आपके पास वैल्यूज जो भी थी वो पुट होकर आ गई। फिर आप आगे फर्दर सॉल्व कर लें। 32 में से जब आप 18 को माइनस करवाएंगे तो आपके पास आंसर जाएगा 14 आ जाएगा। 14 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करवा लें आप 32 से 2 2 जार 4 2 3 जार 6 64 हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 18 और 17 तो जब आप प्लस करवाएंगे तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा माइनस का 35। 64 में से जब आप 35 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है आपके पास हो जाएगा 56 और 64 को आप माइनस करवाएंगे 35 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29। तो 16 प्लस 56 को डिवाइड करना है 29 से तो आपके पास आंसर आया 1.93। तो आपके पास जो मॉड का आंसर है ना वो आ जाएगा 16 और 1 17 तो ये आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं, एक मीडियन का और दूसरा मॉड का। बहुत ही आसान सा सवाल था। अब हमारे पास आंसर आ गए। आंसर आने के बाद उसने कहा कि दोनों को लोकेट करें आप ग्राफिकली। अब मीडियन को लोकेट करने के लिए आपको बनाने की नीड होती है औजाइर या लाइन ग्राफ आप कह लें इसको, जिसके लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। मोड फाइंड आउट करते हो आप किससे हिस्टोग्राम से। तो हमारे पास आंसर तो दोनों आ गए। हम आंसर को साइड में लिख लेते हैं और इसको मिटाकर ग्राफ बना लेते हैं। जो हमारे पास आंसर था वो 17.75 मीडियन का था और मॉड का आंसर हमारे पास कितना था 17.9। अब हमने ग्राफ के थ्रू मीडियन और मॉड को लोकेट करना है और जाए बनाना है, यानी कि लाइन ग्राफ बनाना है हमने मीडियन के लिए। तो मीडियन आप निकालोगे तो सही, लेकिन औजाइर के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए और क्लास बाउंड्री चाहिए। और अगर आप मॉड निकालोगे तो हिस्टोग्राम चाहिए। हिस्टोग्राम के लिए आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री आपको चाहिए। तो पहले आप औजाइर निकालें। हम औजाइर को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि मीडियन को, और यहाँ हिस्टोग्राम आप बनाएंगे टू फाइंड आउट या टू लोकेट मॉड, ठीक है ना। तो हमें पता है यहाँ पर क्या आएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी और यहाँ पर क्या आएगी, क्लास बाउंड्री आएगी। ये हमारा 0 पॉइंट है। अब हमने क्लास बाउंड्री को नीचे सेट कर देना है, इक्वल गैप से रख लें 0 8, फिर उसके बाद 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28। ये आपके पास क्या आ गई, क्लास बाउंड्रीज आपने सेट कर दी। उसके बाद आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप 10 का गैप रख लें तो वो भी ठीक है। क्या आपने इक्वल गैप से रखा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, क्योंकि आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 84। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, तो यहाँ पर आपने दोनों चीज़ें कर ली। अब आप पॉइंट्स लगाना स्टार्ट कर दें। 0 से 8 तक आपकी
कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10, ठीक है ना, 0 से 12 तक, सॉरी 8 से लेकर 12 तक आपकी क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 तक। तो यहाँ सामने आप एक पॉइंट लगा लें बिल्कुल इक्वल, यहाँ से जाए सेम और यहाँ से ऊपर, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा देंगे। फिर 12 to 16 आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 28 बिल्कुल यहाँ 30 के पास आ रही होगी, और यहाँ 16 बिल्कुल यहाँ से सीधा यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 16 to 20, हमारे पास कितनी भी है 16 to 20 इज 60, तो यहाँ से आप सीधा ऊपर चले जाएंगे और यहाँ बिल्कुल तकरीबन आपके पास 60 आ जाएगा। उसके बाद क्या 20 to 24 आपके पास क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 77, तो 77 ये 80 से थोड़ा सा नीचे, 20 से 24 यहाँ से आप सीधा ऊपर गए, तो ये आपका 80 है, 80 से थोड़ा सा नीचे आप क्या एक पॉइंट लगा रहे हो। नेक्स्ट आपके क्या है 24 to 28 कितनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 84, तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट, और यहाँ से आप ऊपर चले गए 84 क्या होगा बिल्कुल तकरीबन थोड़ा सा दरमियान से एक पॉइंट नीचे। तो ये आपने लाइंस बना ली। अब आप क्या करेंगे इनको ज्वाइन कर लें, स्केल से आपने मिलाना है, तो ये आपका लाइन ग्राफ तो बन गया। अब आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है कि भाई हमारा मीडियन कहाँ पर है, तो ये 16 है, ठीक है जी, ये 16 है, तो 17 क्या आंसर आया था इसका मीडियन का 17.75, तो 17 एक पॉइंट होगा और 7 पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ से आप क्या करेंगे बिल्कुल ऊपर 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 ये डॉटेड लाइंस के अंदर लेकर जाएंगे और तकरीबन ये यहाँ जाकर मिल जाएगा अंदाज़न, और फिर यहाँ से आप क्या करोगे सीधा ले आओगे यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, तो आप क्या करेंगे यहाँ 17 पॉइंट जो आपके पास है वहाँ से लेकर इधर आप आ जाएंगे, तो आपके पास ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर आपका क्या है मीडियन होगा, और मीडियन कितने 17.7 आपका मीडियन है। तो यहाँ पर स्केल ना होने की वजह से वैल्यू या ये पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, आप अपने पास चेक कर लें स्केल से कर लें। अच्छा सेकंड हमारे पास जो पार्ट क्या है वो हिस्टोग्राम से हमने कैलकुलेट करना है क्या मोड को। हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए क्लास बाउंड्री चाहिए, क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या थी ये 0 है, तो 8 to 12, 12 to 16, 16 to 24, 24 to 16 to 20, 20 to 24, 24 to 28। फ्रीक्वेंसी आपका सबसे बड़ी है 32, आप 5 नंबर का गैप ले लें, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री को नोट कर लिया। अब आप देख लें कि आपने हिस्टोग्राम बनाना है तो उसमें गैप नहीं आता है, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं 8 से लेकर 12 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है 10 है, तो हम यहाँ से बिल्कुल ऊपर लेके जाएंगे 10 तक, और फिर यहाँ पर हमारा आ जाएगा पहला बार। उसके बाद 12 to 16 कितना है 18, यहीं से ऊपर जाएंगे 18 कितना आएगा ये 20 से थोड़ा सा नीचे, और फिर वापस हम 16 पे जाएंगे, फिर 16 to 20 क्या फ्रीक्वेंसी 32, यानी कि सबसे बड़ा बार हमारा बनेगा 35 ये ना 35 से थोड़ा सा नीचे, और फिर हम इसको लेकर नीचे आ जाएंगे 20। फिर क्या 20 to 24 फ्रीक्वेंसी क्या है 17
ये 20 है, 20 से थोड़ा सा नीचे आपका बनेगा। उसके बाद क्या है 24 to 28 7, यानी कि 7 का ये 10 से थोड़ा नीचे बनेगा। तो ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। अब आपने इसके अंदर कैसे लोकेट करना है मोड को। ये जो सबसे बड़ा बार है इसको आप क्या करें, इस लाइन को इसमें मिला दें और इस लाइन को इसमें मिला दें, और दरमियान में जो बिल्कुल पॉइंट आया है वहां से नीचे आप लेकर आ जाएं डॉटेड लाइंस के साथ, तो आपका नंबर यहाँ पर बीच में आ रहा होगा। क्योंकि क्या आंसर था 17.93, तो ये 17.93 आपका क्या था 17.9। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया है, सेकंड क्वेश्चन बी सेक्शन सी का कंप्लीट हो गया है। आपके पास इस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर में से दिया हुआ है। कैलकुलेट लेस्पियर्स, पार्सीज एंड फिशर इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 1990 एज बेस ईयर। ठीक है ना, आपने क्या करना है कि लेस्पियर, पार्सीज और फिशर इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना है और ईयर कौन सा बेस बनाना है आपने 1990 को। तो हमारे पास जो पहला ईयर होता है जिससे कंपैरिजन करवाना चाह रहे होते हैं हम, वो बेस ईयर होता है, और जिससे करवाया जाता है वो क्या होता है, वो करंट ईयर होता है। तो बेस ईयर के लिए हम नॉर्मली ओ का वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कमोडिटीज चार हैं, ए बी सी डी, उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी 1990 की और 1995 की दोनों की गिवन है। तो 1990 बेस ईयर है, तो इसको हम क्या कहेंगे पीओ यानी कि प्राइस ऑफ बेस ईयर, और इसको क्यूओ यानी कि क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। इसको हम क्या कहेंगे पीएन यानी कि प्राइस ऑफ करंट ईयर, और इसको क्या कहेंगे क्यूएन क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, लेस्पियर, पार्सीज और फिशर हमने कैलकुलेट करना है। अब लेस्पियर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पी एन क्यू अपॉन सम ऑफ पी ओ क्यू ओ, यानी कि आपने क्या करना है प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, मल्टीप्लाई करवाकर सबको प्लस करवा देना और उसको डिवाइड करवा देना सम ऑफ पीओ यानी कि प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर से। ठीक है ना, इन दोनों का आंसर निकालेंगे और डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास लेस्पियर आ जाएगा। इसी तरीके से पार्सीज का क्या करेंगे, सम ऑफ पी एन क्यू एन यानी कि प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई करवाकर टोटल कर लेंगे, डिवाइड करवाएंगे सम ऑफ पीओ यानी कि प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर से। तो उसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्सीज का आंसर आ जाएगा। अच्छा, फिशर्स का क्या करें, देखें फिशर्स ने कोई नया काम नहीं किया, इन दोनों का ही फॉर्मूला उसने उठाया और एक चीज क्या कर दी कि उसके ऊपर रूट लगा दिया बस, और इन दोनों के फॉर्मूले को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें फिशर्स चाहिए तो उसके लिए हमें इन दोनों का आंसर पता होना चाहिए। अगर ये दोनों लेस्पियर और पार्सीज दोनों हमें मालूम है, इन दोनों का आंसर हमें मालूम है, तो हमने रूट में इन दोनों का आंसर मल्टीप्लाई करवा देना है और रूट निकाल लेना है। एक बात हो गई। बट इफ अगर ये दोनों मालूम नहीं है तो फिर भी क्या करना है, आपने ये पूरी कंप्यूटेशन इनके लिए करनी है। तो पता क्या चला कि ये कंप्यूटेशन हमारे लिए लाजमी है। तो कंप्यूटेशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या पी एन क्यू ओ, पी एन प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई होगी क्यू ओ बेस ईयर की क्वांटिटी से। ठीक है ना, ये चार तो कर लेते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 28, उसके बाद 26 मल्टीप्लाई बाय 30, 25 मल्टीप्लाई बाय 34, 25 मल्टीप्लाई बाय 34, और उसके बाद 22 मल्टीप्लाई बाय 39, 22 मल्टीप्लाई बाय 39 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 28 अगर हम करेंगे
तो अगर हम 24 मल्टीप्लाई बाय 28 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 672। 26 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो हमारे पास आएगा 780। 25 मल्टीप्लाई बाय 34 करेंगे तो 850। 22 मल्टीप्लाई बाय 39 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 858। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। इनको हमने क्या करवा देना है, प्लस करवा देना। इनको प्लस करवाएंगे तो 3160 आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ पी एन क्यू ओ, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, सम ऑफ पी ओ क्यू ओ। पी ओ क्यू ओ आमने सामने 22 मल्टीप्लाई बाय 28, 25 मल्टीप्लाई बाय 30, 24 मल्टीप्लाई बाय 34 और नेक्स्ट 20 मल्टीप्लाई बाय 39। तो इसको हम टोटल करवा लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ पी ओ क्यू ओ। तो जब हमने 22 को 28 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया 616। उसके बाद 25 को मल्टीप्लाई करवाया 30 से तो हमारे पास आया 750। 24 को 34 से मल्टीप्लाई करवाया तो 816 और उसके बाद 20 को 39 से मल्टीप्लाई करवाया तो 780। इन सबको ऐड अप करवाया तो हमारे पास आ जाएगा 2962। तो ये हमारे पास सम ऑफ पी एन क्यू ओ भी आ गया और सम ऑफ पी ओ क्यू ओ भी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम ऑफ पी एन क्यू एन। प्राइस ऑफ करंट ईयर को क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 26, 26 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 30 और 22 मल्टीप्लाई बाय 33। तो इसको भी हम टोटल करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ पी एन क्यू एन आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके हमने टोटल करना है। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 26 करेंगे तो 624, 26 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो 650, 25 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो 750, 22 मल्टीप्लाई बाय 33 करेंगे तो 726 आपके पास आंसर आ जाएगा। जब इसको हम टोटल करेंगे तो 2750 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद सम ऑफ पी ओ क्यू एन आपने करना है, यानी कि प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, यानी कि पी ओ क्यू एन फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट के 22 मल्टीप्लाई बाय 26, उसके बाद सेकंड के 25 मल्टीप्लाई बाय 25, थर्ड आपके पास क्या है 24 मल्टीप्लाई बाय 30 और लास्ट आपके पास फोर्थ के 20 मल्टीप्लाई बाय 33। ठीक है जी, ये हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। मल्टीप्लाई करवा कर जब हम सम करेंगे तो पी ओ क्यू एन आएगा। तो मल्टीप्लाई करवाते 22 मल्टीप्लाई बाय 26 572, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 625, 24 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 720 और 20 मल्टीप्लाई बाय 33 इज 660। इनको जब हम टोटल करेंगे यानी कि ऐड अप करवाएंगे तो 2577 हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ओ क्यू एन। तो ये चारों चीजें हमें मालूम हो गई। हमारे पास जो लेस्पियर का फॉर्मूला होता है, लेस्पियर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पी एन क्यू ओ अपॉन सम ऑफ पी ओ क्यू ओ मल्टीप्लाई बाय 100। लेस्पियर में बेस ईयर के ऊपर 1 2 3 ओ आ रहे हैं, बेस ईयर के ऊपर ज्यादा वर्क किए तो पी एन क्यू ओ आपके पास कितना आ गया 3160 डिवाइडेड बाय 2962 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, यानी कि 3160 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.0668 आंसर आएगा पॉइंट में। मल्टीप्लाई बाय 100 करवा देंगे तो परसेंटेज क्या देगा ये 106.8%।
सॉरी 68%। यह हमारे पास लास्ट ईयर का आंसर आ चुका है। पास्टीज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? पास्टीज का हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ पी एन क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सम ऑफ पी ओ क्यू एन। तो दोनों वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं। पी एन क्यू एन हमारे पास 2750, पी ओ क्यू एन 2577 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 1.0671 मल्टीप्लाई बाय 100। तो पास्टीज का आंसर क्या आ जाएगा? 106.71%। तो ये दो आंसर आ गए। तो ये दो आंसर थे, जैसे कि मैंने आपको बताया फिशर्स का फॉर्मूला क्या है, ये दोनों मालूम है। तो f रूट में l मल्टीप्लाई बाय p, ठीक है ना, यानी कि लेस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय p। मैंने क्या बताया था स्टार्ट में ही कि इसने इन्हीं का फॉर्मूला यूज किए, बस ऊपर रूट लगा दिया और आपस में बीच में मल्टीप्लाई करवा दिया। एक और फॉर्मूला आपको करवाया जाता है मार्शल का, तो उसके अंदर उसने क्या किया है, रूट नहीं लगाया बल्कि दोनों का यही फॉर्मूला यूज करके उनको ऐड अप करवाया है। तो हमारे पास आंसर मौजूद है दोनों के। f रूट के अंदर हम लिख देंगे 106.68 मल्टीप्लाई बाय 106.71। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो रूट में आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या वैल्यू आएगी? 11384.1767 आ जाएगी। इसके जब आप रूट निकालेंगे तो फिशर का आंसर आ जाएगा जो कि इसके करीब करीब ही होगा 106.70। तो कभी कभार ऐसा नहीं होता कि बहुत करीबी, ज़्यादातर यही होता है कि करीबी वैल्यूज आती हैं और सेम भी आ सकती हैं। जिस तरीके से मीन मीडियन मोड का अगर सिमेट्रिकल डेटा है तो उसमें आंसर सेम आता है, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है। तो आंसर तकरीबन सेम है 106.68, 106.71, 106.70। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये पूरा ईयर हो गया। इसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा जिन बच्चों को स्टेट्स में मसला होता है किसी भी चैप्टर के अंदर, वो उस टॉपिक पर वीडियो बनवा सकते हैं।